आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि पीएफ का पैसा हमें ऑनलाइन कैसे विड्रॉल करना है। यहाँ पर जो तरीका आपको बताऊंगा उस तरीके से आप अपने पीएफ का जो पैसा विद इन 5 मिनट के अंदर ही विड्रॉल कर पाओगे और आपके अकाउंट के अंदर ये जो पैसे हैं आ जाएंगे। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उमंग। इस एप्लीकेशन के जरिए पीएफ का पैसा विड्रॉल करना काफ़ी आसान हो चुका है। हमें इसको इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को हम फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएंगे, इनको अलाउ कर देना है। और देन आपको डैशबोर्ड पर लॉगिन करने का एक ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन जैसे कि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हम डायरेक्टली अगर लॉगिन करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। सबसे पहले तो इस पोर्टल पर हमें रजिस्टर करके अपना जो अकाउंट है वो बनाना है, जिसके लिए हम अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आई एग्री टर्म एंड कंडीशंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पर दर्ज करना है और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने पहली बार आ रहे हैं तो एक सिक्योरिटी पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा। बेसिकली इससे क्या होगा कि अगली बार जब भी आप आओगे तो हर बार आपको लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल के जरिए ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपना जो पिन सेट करोगे अभी वही दोबारा से इंटर करके कभी भी आप अपना जो अकाउंट है वो एक्सेस कर सकते हो। तो हम यहाँ पर अपने मर्जी का जो पिन है रख लेंगे। कन्फर्म पिन के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है दर्ज करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो पिन है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि रिसेंटली यूज सर्विस, यहाँ पर पीएफ का जो ऑप्शन है, ईपीएफओ का जो ऑप्शन है वो आ रहा है, लेकिन हो सकता है आपके केस में ना आए। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ किस तरीके से इस ऑप्शन को लाना है। इसके लिए आपको सर्विसेज का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके सेक्शन में आना है। व्यू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप पीएफ का जो ऑप्शन है वो ला सकते हो। बाकी यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है। हम यहाँ पर पीएफ का जो ऑप्शन है वो सर्च करेंगे। जैसे कि हमने ईपीएफओ सर्च किया है तो हमारे सामने ये जो ऑप्शन है वो आ चुका है। हम यहाँ पर इसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ढेरों सर्विसेज पीएफ से रिलेटेड यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि पासबुक हमें देखना हो, क्लेम को हम यहाँ पर खुद ही से ऑनलाइन रेज कर पाएंगे। इसी के साथ में क्लेम को ट्रैक करना हो, अपना यूएन कार्ड डाउनलोड करना हो, यूएन कार्ड को एक्टिवेट करना हो, तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे कि हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि हमें पीएफ का जो पैसा है वो कैसे विड्रॉल करना है। उससे पहले हमें पीएफ का जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है वो हमें डाउनलोड करना है, जिससे कि हमें पता चल सके कि सारी चीज़ें स्मूथ काम कर रही हैं। इसके लिए डाउनलोड यूएन कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना जो यूएन नंबर है वो दर्ज करना है। अब कुछ लोगों के यहाँ पर सवाल आएंगे कि यूएन नंबर अगर हमें पता नहीं है तो कैसे हम दर्ज करेंगे। तो आप चिंता बिल्कुल मत करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक वीडियो का लिंक दे रखा है, जहां पर आप जा करके अपना जो यूएन नंबर है वो फाइंड कर सकते हो। बेसिकली आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करोगे, आपका जो यूएन नंबर है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने दर्ज कर दिया है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मांगी जाएगी। तो यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो ईयर और मंथ और डेट को आपको चूज़ कर लेना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो पीएफ का यूएन कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। हम इसे अपने पास में सेव करके रख लेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि पीएफ का जो पैसा है जब आप विड्रॉल करते हो तो उस केस में एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपकी जो केवाईसी है वो पहले से हो रखी हो। अगर आपकी केवाईसी नहीं हो रखी है तो ऐसे में जो पैसा है वो विड्रॉल नहीं कर पाओगे। हालांकि ये भी है कि आप केवाईसी अपनी ऑनलाइन फ्यू मिनट के अंदर कर सकते हो, उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा। तो अगर आपको यहाँ पर यस के बजाय नो शो होता है, वाई की जगह यन शो होता है, तो आपको केवाईसी करनी होगी। तो मेरे केस में जैसे कि हमारी जो केवाईसी है वो हो रखी है। अब हमें ये चेक करना है कि हमारे पास में एक्चुअल में पैसा है कितना, क्योंकि जब पैसा पता होगा तभी तो हम विड्रॉल करेंगे ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू पासबुक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना जो यूएन नंबर है दर्ज करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कंपनी की जो लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी। कौन कौन सी कंपनीज़ के अंदर हम इससे पहले काम किए हैं, यहाँ पर उनके जो रिकॉर्ड हैं यहाँ पर आ रहे हैं। 2 कंपनीज़ यहाँ पर शो कर रही हैं जहाँ पर हमने इससे पहले काम किया है। तो यहाँ पर हम जिस भी कंपनी का स्टेटमेंट जानना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरीके से अब आप देखोगे कि यहाँ पर पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि एम्प्लॉइज शेयर यानी कि मेरा जो शेयर है वो कितना है, यहाँ पर 19,398 रुपये दिख रहा है। एम्प्लॉयर ने कितना पैसा जमा किया है, जो 5,931 रुपये। पेंशन का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है वो है 13,435 रुपये। तो यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक पूरा स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें कि आप चेक कर सकते हो कि हर महीने कब कब आपको सैलरी मिली है, कितना पैसा उसके साथ में पीएफ का यहाँ पर जमा हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो चलिए इस तरीके से हमने पीएफ का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर चेक कर लिया है। अब आपको यहाँ पर बताता हूँ कि क्लेम को कैसे आपको फाइल करना है।
अब यहाँ पर क्लेम को रेस करने के लिए भी दो ऑप्शन दिख रहे हैं। एक है रेस क्लेम स्कीम सर्टिफिकेट 10C, दूसरा है रेस क्लेम। अब इनमें लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए है, किसको हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, डिपेंड करता है कि क्या आप पैसा विड्रॉल कर रहे हो। जैसे कि अगर आपको अपना जो पेंशन का जो पैसा है, जो उसमें कंट्रीब्यूशन का हिस्सा होता है, वो अगर आपको विड्रॉल करना है, अगर आपकी जो जॉब का पीरियड है वो 10 सालों से कम है, तो ऐसे में आप अपना जो पैसा है 10C के माध्यम से उसको विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन मेन जो पैसा होता है, जो नॉर्मल पीएफ होता है, उसको अगर हमें विड्रॉल करना है तो क्या हम करेंगे, रेस क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसमें कि जॉब छोड़ने के बाद में अगर आपको पैसा विड्रॉल करना है, या फिर बीमारी है, कोई घर पे शादी है, किसी भी आवश्यक कार्य की वजह से आपको पैसे विड्रॉल करना है, तो इसके लिए आपको रेस क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे पीएफ अकाउंट की जो डिटेल है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। आप देखोगे केवाईसी डिटेल के सेक्शन में भी हमारा आधार नंबर, पैन नंबर ये पहले से ही आ चुका है, यानी कि हम अपना जो पैसा है यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि पैसे को विड्रॉल करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा जाता है आपको अपना जो अकाउंट नंबर है वो दर्ज करना है। ये अकाउंट नंबर जब हमने अपना जो अकाउंट है केवाईसी जब करी थी, जो खाता हमने दर्ज किया था, वही अकाउंट नंबर सेम दर्ज करना है। तो जैसे कि यहाँ पर अपने बैंक का जो IFSO कोड है वो यहाँ पर दिखाया गया है, बैंक का नाम यहाँ पर दिखाया गया, तो आप जान सकते हो कि किस ब्रांच के अंदर हमारा कौन सा खाता है, तो यहाँ पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वही जो खाता नंबर है आपको दर्ज करना है और इसी खाते के अंदर आपका जो पैसा है वो आएगा। तो इस तरीके से हमने फिल कर दिया है। अब नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे, अगला सेक्शन आएगा जहां पर आपको मेंबर आईडी सेलेक्ट करना है, जिस मेंबर आईडी से आपको अपने जो पैसे हैं वो विड्रॉल करना है। तो एक से ज़्यादा अगर आपने जॉब किया है तो वहाँ पर आपको अलग अलग मेंबर आईडी दिखेंगी, तो आप चाहो तो अलग अलग मेंबर आईडी से पैसे विड्रॉल कर सकते हो, या फिर एक साथ में पैसे विड्रॉल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर पीएफ का जो पैसा वो ट्रांसफर करना होगा। वो एक अलग वीडियो हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इस वजह से मैं सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हर कंपनी आपको अलग अलग मेंबर आईडी प्रोवाइड करती है, तो जिस भी मेंबर आईडी से हमें पैसे विड्रॉल करना है हम उसका सिलेक्शन करेंगे। अब नीचे की तरफ आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिखाई गए हैं, जैसे कि DOJ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम डेट, इसी के साथ में DOE यानी कि डेट ऑफ एग्जिट, अगर आपने कोई जॉब छोड़ी है तो यहाँ पर आपको मेंशन होगा कि इस डेट से आपने जॉब छोड़ी है। इसी के साथ में रीजन ऑफ लिविंग, तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कंपनी ने अभी तक, तो यहाँ पर इस वजह से ये जो रिकॉर्ड है वो अपडेट होकर के नहीं आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो एड्रेस है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो जहाँ पर भी आप रहते हो आपको अपना जो कंप्लीट एड्रेस है, सबसे पहले तो लोकेलिटी, यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है दर्ज करना है। जो भी लोकेशन लगती है स्टेट के सेक्शन में आकर के दर्ज करना है। स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, सिटी का जो नाम है आपको चूज़ करना है, और इसके बाद में आपको अपने एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर आपको दर्ज करना है, और देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो अब हमारे सामने अगला जो ऑप्शन आता है वो है क्लेम फॉर्म को सेलेक्ट करने का, जिसमें कि यहाँ पर मल्टीपल तरीके के क्लेम फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो इन फॉर्म का मतलब क्या होता है, कौन सा फॉर्म सेलेक्ट किया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं। अब पेंशन फॉर्म को लेकर के लोगों के बीच में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, गलत तरीके का फॉर्म आप भर देते हो, जिससे कि क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो पूरा आपका विड्रॉल नहीं होता, या फिर जितना क्लेम आप भरते हो उतना पैसा आपको मिलता नहीं है। तो उसमें देखो आपको समझना ये है कि कौन सा फॉर्म किस कंडीशन के अंदर भरा जाता है। जैसे कि रेस क्लेम स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 10C वाला जो ऑप्शन है, ये उस केस में भरा जाता है जब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से यानी कि EPS स्कीम से जो पैसा है वो विड्रॉल करना चाहते हो, यानी कि आपकी जो सर्विस है अगर 10 साल से कम है तो 10C जो फॉर्म है इसके जरिए पेंशन का जो पैसा है वो विड्रॉल किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि 19 वाला जो फॉर्म है, जब आप पैसा अपना विड्रॉल करते हो जॉब छोड़ने के बाद में, जो पैसा अगर आपको विड्रॉल करना है तो उस केस में आप क्या करते हो, फॉर्म नंबर 19 भरते हो। लेकिन अगर आप जॉब में रहते हुए यानी कि उस जॉब के अंदर हो, जैसे कि मेरे केस में आपने देखा कि अभी तक हालांकि मैंने जॉब कंपनी के अंदर छोड़ दी है, लेकिन उन्होंने पोर्टल पर आकर के भी अपडेट नहीं किया है, तो ऐसे में या तो हम खुद अपडेट करें या फिर हम चाहें तो 31 के जरिए एडवांस पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। हालांकि उसका रीजन देना होगा, जैसे कि बीमारी है, कोई घर पे शादी है, एजुकेशन के लिए पैसा विड्रॉल कर रहे हो, तो यहाँ पर इस तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। तो जैसे कि हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म नंबर 31 इसे ही फिल करना है, तो हमने इसका सिलेक्शन कर लिया है। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसके अंदर रीजन आपको देना होगा, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि नॉन रिसीव्ड ऑफ वेजेस, यानी कि 2 महीने तक अगर आपको वेतन नहीं मिला है तो ऐसे केस में आप भी पैसा विड्रॉल कर सकते हो। इसी के साथ में नेचुरल क्लाइमेट्स, जिसमें कि बाढ़, भूकंप, तूफान जैसी कोई आपदा है, तो ऐसे में भी पैसा यहाँ पर विड्रॉल किया जा सकता है। तीसरा है इनलेस, जिसमें कि आपको कोई बीमारी है, आपके पत्नी को बीमारी है, बच्चे को कोई बीमारी है,
तो ऐसे में ये जो पैसा है विड्रॉल किया जा सकता है। इसके अंदर आप सभी को मैक्सिमम लिमिट मिल जाती है, यानी कि जितना पैसा आपके पास में है उसका 90% तक का जो पैसा है वो आप यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हो। यानी कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पैसा अगर विड्रॉल नहीं करना चाहते हो, जितनी ज़रूरत है उतना पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो, या फिर पूरा का पूरा पैसा आप विड्रॉल करने की जो रिक्वेस्ट है वो डाल सकते हो। कोई अगर डिसेबल पर्सन है, कोई विकलांग हो गया है, ऐसे में पीएफ के पैसे से विड्रॉल करके कोई इक्विपमेंट परचेज करना चाहता है तो वो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेगा। तो जैसे कि मेरे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है इनलेस वाला। इसके अंदर क्या है कि पैसा आपको मैक्सिमम आपको मिल जाता है, तो हम इसे ही सेलेक्ट करेंगे। बाकी आपके केस में जो भी अप्लीकेबल है वही आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि मैंने आपको पासबुक दिखाई थी, उस पासबुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब आपको अपना जो अमाउंट है वो दर्ज करना है, जितना पैसा आप विड्रॉल करना चाहते हो। तो जो पासबुक के अंदर हमने देखा था उसके अंदर पैसा मौजूद था, हमने यहाँ पर 25,000 रुपये अमाउंट इंटर कर दिया है। यहाँ पर विड्रॉल करने के लिए टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, इन दोनों ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आधार के जरिए आपको ऑथेंटिकेशन करना है। इसके लिए आधार ओटीपी ये वाला जो ऑप्शन है हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा, जो कि आपके आधार कार्ड से आपका जो भी नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी को दर्ज करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ चुका है। ये जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है इसको सबमिट करने के लिए ओटीपी यहाँ पर हमें दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारा जो क्लेम की रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुकी है। एक आईडी यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाती है, ये आईडी हमें अपने पास में नोट करके रख लेना है। अब पीएफ का जो पैसा है जो हमने विड्रॉल किया है, इसका जो सेटलमेंट है वो 24 से 48 घंटे के अंदर ही हो जाता है। हाँ, अगर कोई वर्किंग डेज नहीं है, जैसे मान लो कोई छुट्टी चल रही, हॉलीडेज है, उस बीच में ज़्यादा भी समय लग सकता है। लेकिन मेरे केस में जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मेरा 24 घंटे के अंदर जो पैसा है वो आ गया था। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि स्टेटस को आपको ट्रैक करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ट्रैक क्लेम का, कि कब पैसा हमें मिला। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे हमने क्लिक किया है तो क्लेम का वर्तमान जो भी स्टेटस होगा, जैसे कि जस्ट हमने सबमिट किया है, जैसे पैसा हमारे खाते के अंदर सेंड हो जाएगा तो यहाँ पर उसका जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप पीएफ का जो पैसा है खुद से ही विड्रॉल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।